संक्रांति स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दिपेश गौतम और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति को क्यों मनाया जाता है और कौन कौन राशि पर शुभ रहेगा और अशुभ रहेगा। पंडित जी, आपका हमारे शो में स्वागत है और आज हम आपसे यहाँ पे जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। नमो राघवाय नमो नारायण वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे ही उस शब्द से ज्ञात हो रहा है कि मकर शब्द का अर्थ है राशि। 12 राशियों में 10वीं राशि होती है मकर। इसके पहले सूर्य 9वीं राशि में विराजमान थे, उसके बाद इसमें प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। और इस आधार पे तो ये देखा जाएगा कि 30 दिन में 365 दिन में तो 12 राशि में प्रवेश हो जाना चाहिए, तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं। प्रमुख रूप से 4 संक्रांतियाँ प्रधान होती हैं, जिसमें से जो मकर संक्रांति होती है उसका सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मकर संक्रांति में ये एक प्रकार से कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मकर संक्रांति को सौर वर्ष भी कहा जा सकता है। सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाती है तो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर झुकती है। इसी आधार पर भौगोलिक दृष्टि से उत्तरायण मनाया जाता है। और कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय देवरात्रि कहलाती है, अर्थात देव शयन के लिए जाते हैं और उसके बाद मांगलिक कार्य होना थोड़े कम हो जाते हैं। किसी विशेष पर्व पर ही मांगलिक कार्य होते हैं। उसके बाद जब मकर में प्रवेश करते हैं तो देवीय जो रात्रि है वो सुबह में बदल जाती है, मतलब अब जो देवता लोग हैं वो जागृत अवस्था में हो चुके हैं। इसी आधार पर दान आदि के कर्म और स्नान आदि के तीर्थ स्नान, इसमें ये भी कहा गया है, पुराणों में ये मिलता है कि इस समय सामान्य जल भी गंगामय हो जाता है, अमृतमय हो जाता है। और सागर अर्थात समुद्रों में स्नान करने से सुमेघ युक्त जैसे पुण्य फल का लाभ होता है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व क्या है? मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व विभिन्न प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में दिखाई देता है। पहला है कि श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्लोक आता है, अग्निर्ज्योतिरिति शुक्ला षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो परा। शब्द से ही स्पष्ट होता है अग्नि ज्योति 13 शुक्ला, अर्थात अग्नि ज्योति मंगलमय दिन। तो इससे प्रारंभ होने वाला शुक्ल पक्ष, ये 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। उसमें से जब ये शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा तो ये 6 माह का जो उत्पन्न होने वाला काल है ये विशेष काल माना जाता है। इस काल को ही उत्तरायण भगवान कृष्ण ने इसको कहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें लास्ट में श्लोक में आपने सुना होगा कि ब्रह्म ब्रह्म विदो वरा, अर्थात जो तपस्वी है, ज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है, वो इस समय भी ब्रह्म को प्राप्ति की कामना रखते हैं। तो ऐसा आता है कि जैसे कि योगी जो जन लोग रहते हैं वो अपने प्राण मतलब वो श्वास के माध्यम से, जैसे अनुलोम विलोम बोला जाता है सामान्य भाषा में, उसके अनुसार अपने श्वास को या समय की अवधि को बढ़ाकर इसी समय केवल की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं। तो ये आराधना के लिए सबसे उत्तम काल माना जा सकता है। और वहीं हम थोड़ी सी बात करें तो श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देते देते यह काल आ जाता है जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, मकर संक्रांति आ जाती है। तो उनका कहना रहता है कि जो याग कर्म इत्यादि करने के बाद जिसको कैवल्य आदि की प्राप्ति होती है वो इसी समय में हो जाती है। तो इसमें श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख दिखाई देता है। सूर्य का संबंध इस पर्व से क्या रहता है? सूर्य का संबंध पूरा ही मकर संक्रांति में सूर्य का ही जो भी है सूर्य के लिए ही आराधना, पंचदेव की उपासना का क्रम आता है हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में। उसमें पंचदेव अर्थात स्मार्त संप्रदाय जो है, वैष्णव संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय आदि संप्रदाय बहुत से, तो इसमें स्मार्त संप्रदाय में 5 प्रमुख देवताओं की उपासना मानी जाती है। जिसमें पहले होते हैं सूर्य, शिव, भगवती अर्थात दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि देवताओं की पूजन होती है प्रमुख रूप से। तो इसका पहला क्रम सूर्य से स्टार्ट होता है। तो सूर्य की उपासना अति महत्वकारी होती है इसमें, क्योंकि सूर्य एक अपने पुत्र से कहने की समझ लो अथवा पुत्र की राशि में समझ लो यहाँ पे जाते हैं। इसलिए सूर्य पिता पुत्र संबंधित जो विवाद या दोष होते हैं वो इस दिन अच्छे सूर्य की स्थिति में सही हो जाते हैं।
या पिता पुत्र के संबंध के लिए अच्छा त्योहार ये माना जाता है। इसमें आराधना करते हैं। पहले बताया कि सूर्य की प्रमुख संक्रांतियाँ 4 होती हैं, जिसमें से पहली मेष संक्रांति अर्थात सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करना। दूसरी संक्रांति कर्क संक्रांति, जिसमें सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जिसमें बताया था पहले कि देवता शयन करते हैं। उसके बाद तुला संक्रांति आती है और फिर उसके बाद मकर संक्रांति आती है। बाद मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति की महत्वपूर्ण इस बार कौन है, तो इस बार क्या है कि पौष पूर्णिमा, जो कि वस्तुतः सामान्यतः नहीं देखी जाती, पौष पूर्णिमा के साथ हम संक्रांति स्नान करें, तो ये विशेष लाभप्रद है। इसके लिए उपासना के लिए जो व्यक्ति स्नान आदि मतलब तीर्थ स्नान में नहीं जा पा रहे, गंगादी यमुनादी नर्मदादी जो भी आपके निकटतम पवित्र नदियाँ हैं, सरोवर हैं, वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर के पास में ही अपनी भगवती को स्मरण करके उसमें थोड़ा सा काला तिल जल में डाल के या गंगा जल डाल के, गंगा यमुना जल इत्यादि आपके पास में उपस्थित हो तो उसमें डाल करके स्नान करना ज़्यादा लाभप्रद होगा। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य के कुछ मंत्रों का जप करें, जैसे गृणी सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। ये सारे देने से भी सूर्य सही हो जाता है पत्रिका में। और शनि की बात करें तो शम शनिश्चराय नमः ऐसा। और विशेष रूप से इस समय पंचांग आदि का वितरण करने का भी बहुत महत्व रहता है। लोक मेले का क्या महत्व है और धार्मिक श्रद्धालु लोग दान आदि इस पर्व पर क्यों करते हैं? वस्तुतः सूर्य को कारक ग्रह भाग्य के आधार पर देखा जाता है। सूर्य भाग्येश होकर जब भी कुंडली में निकलता है तो उसे राजनीति और उच्चतम पद पर पहुंचा देता है। तो इस समय पे जो भाग्य में भी ना हो, इसकी आराधना हम भगवान सूर्य से कर सकते हैं। सूर्य का कहना है कि दारिद्र्यम वो बजाएंगे, अर्थात इस दिन भगवान सूर्य को नमस्कार करने या सूर्य के निमित्त किया हुआ दान स्नान आदि करने से या मेला में जाने से, जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान में कुंभ जैसा बड़ा मेला कहीं नहीं है, तो इसमें स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मतलब ये कहा जा सकता है कि पौराणिक कथाओं के आधार पर कि जब देवता और असुरों में जब संग्राम हुआ था अमृत कलश को लेकर, तो जो कुंभ था, कुंभ अर्थात वो घड़ा जिसमें अमृत था, तो उसको लेकर जब देवताओं के लिए मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु भगवान जाने लगे, तो कुछ बूंदें 4 स्थान पर गिरी, जिसे हम ऋषिकेश हरिद्वार, ऋषिकेश के नीचे हरिद्वार, फिर प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, तो इन्हीं 4 स्थान पर मेला इत्यादि लगते हैं, कुंभ लगते हैं। और 12 वर्ष में एक महाकुंभ। सूर्य किस किस राशि पर शुभ और अशुभ फल देगा? वर्तमान में जब हम आज के परिवेश में देखें, आज के पंचांग में उठाकर उसको देखें, तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वो द्वादश भाव में आ जाएगा, क्योंकि इस समय जो लग्न रहेगी वो 11वीं लग्न, अर्थात वर्तमान में जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तो उसके पहले जो आज लग्न उत्पन्न, जो लग्न पर आज आ जाएगी वो लग्न होगी कुंभ लग्न। तो इस आधार पे द्वादश भाव में सूर्य का रहना, षष्ठम भाव में मंगल एवं चंद्र की युति और अष्टम भाव में केतु अर्थात अष्टमेश बुध का हो जाना। यहाँ बुध लाभेश होने से यहाँ पे एक स्थिति ऐसी बनेगी कि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति भारतवर्ष का अथवा भारत के बाहर जहाँ संक्रांति पर्व का प्रभाव डालेगा, तो सूर्य कहीं भी दुनिया भर में डालेगा, तो उसमें कोई प्रख्यात व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति या जो उच्चतम पद पर है वो व्यक्ति की शायद समाप्ति इस दौरान देखने मिलेगी, क्योंकि ये बुध की अच्छी स्थिति नहीं है कि अष्टमेश होकर लाभ में बैठ गया। और यहाँ पर थोड़ा सा तंगी दिखाई देगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे बाजार में, ऐसी स्थिति भी देखने मिल सकती है। और रोग जैसी स्थिति भी चंद्रमा के कारण देखने मिलेगी। मंगल की यहाँ पे 2 दृष्टि, एक दृष्टि सूर्य में जा रही है, दूसरी दृष्टि जा रही है शनि में, जिसे उत्तम राजयोग कारक कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पराक्रमी षष्ठम भाव में होने से इसमें कई लोगों को सफलता, 20 राशि लोगों को सफलता मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और सूर्य मंगल की युति लाभप्रद दिखाई देगी। जैसे कि हम राशियों की बात करें तो किस किस राशि पे कैसा कैसा फल रहेगा। 6 राशि पे विशेष फल रहेगा, जैसे कि मेष राशि के वालों के लिए राजयोग कारक फल देंगे, धन लाभ दिखाएंगे, सुख समृद्धि बढ़ाएंगे, सेहत में लाभ मिलेगा। और अप्रैल से जुलाई में मेष राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं। वही हम बात करें वृषभ राशि, मेष के बाद वृष राशि आती है, तो वृषभ राशि वालों के लिए भाग्योदय कारक ये काल बनेगा 3 माह का, और मान सम्मान बढ़ेगा, विदेश यात्रा हो सकती है, रोग आदि का नाश होने का कारक भी खूब अच्छा बन रहा है। इसके बाद हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में ये भी जैसे कर्क राशि वालों के पास जो कर्जा है उसका उतारने का ये सबसे अच्छा काल है। अपने आप स्वतः ही भगवान
चंद्र मंगल के साथ बैठ के ऋणहर्ता बोला जाता है मंगल को, ऋणहर्ता धनप्रद, स्थिरासनो महाकाय सर्व कर्म वरोधा, अर्थात चंद्रमा और मंगल की ये होती कर्ज से मुक्त कर देगी। तो कर्क राशि वालों के लिए ये भी अच्छा कार्य है। कन्या राशि वालों के ऋतु परिवर्तन होंगे, भाग्योदय, कुछ तबीयत खराब, सर्दी जुकाम जैसी स्थितियाँ बनेंगी। और विशेषकर कर्क राशि वाले जो बच्चे हैं वो उस समय पे परीक्षा में काफ़ी उत्तम रिजल्ट लेके सामने उभरेंगे। और तुला राशि वालों की बात करें तो सेहत में सुधार आएगा। मधुमेह वाले लोगों जो मधुमेह रोग इत्यादि उत्पन्न जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। सह राशि वालों के लिए इस बात क्योंकि बात सूर्य की हो रही है तो सूर्य की स्वराशि से सूर्य और 9 ग्रहों में सभी ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त है, लेकिन सूर्य और चंद्र को 1-1 राशि प्राप्त है। सूर्य को जो राशि प्राप्त है वो शह राशि है, चंद्र को जो राशि प्राप्त है वो कर्क राशि है। तो शह राशि वालों के लिए भी कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक थोड़ा सा खराब है, क्योंकि सूर्य इस समय हम जब देखेंगे लग्न के आधार पर तो 12 भाव में स्थित हो गए हैं। तो लग्नेश या सुखेश भाव का 12 भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। तो इस स्थिति पे ये ज़्यादा लाभप्रद नहीं रहेगा। और फिर बात करें हम तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजयोग कार्य रहेगा, धन लाभ मिलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति जैसी स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि वाले वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान रहेगा, क्योंकि मेष वृश्चिक का योग होना, मंगल सिस्टम में हो चुनने से रोग, रिपु और शत्रु ऋण इत्यादि बढ़ेंगे। और फिर बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो धनु वर्तमान में सुख भाव है। धनु मतलब बृहस्पति जो इस समय है वक्री स्थिति में सुख भाव अर्थात 4थे भाव में विराजमान है, जो कि ठीक स्थिति है। भूमि भवन वाहन माता का सुख खूब अच्छे से प्राप्त होगा। और वही बात हम कुंभ और मीन की बात करें तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छी नहीं, क्योंकि वक्री स्थिति में बृहस्पति केंद्र में आकर विराजमान बैठे। तो अभी हमने जाना पंडित दीपेश गौतम से कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व रहते हैं, पौराणिक महत्व क्या रहते हैं और राशियों पर कैसा क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार।